हाय एवरीवन, आज ये 28 अक्टूबर 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। WDMMA 2025 रैंकिंग में भारतीय वायुसेना को कौन सा स्थान मिला है? तो छठा स्थान मिला है। अब बात करते हैं WDMMA का फुल फॉर्म की बात करते हैं। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट है। यह रैंकिंग देशों की वायुसेना की क्षमता पर आधारित होता है। समग्र रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पे है, पहले स्थान पे यूएस। चीन की बात करते हैं, चीन की वायुसेना 7वें स्थान पे। MiG-21 को तेजस LCA के साथ बदला गया है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो इसकी रैंक 52वां है। यह इंडेक्स देशों की पेंशन व्यवस्था की मजबूती को मापता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। भारत और यूरोपीय संघ का पहला संयुक्त ड्रोन आतंकवाद रोधी अभ्यास कहाँ पे हुआ है? मानेसर, हरियाणा में हुआ है। यह पहला ड्रोन केंद्रित अभ्यास था। मानेसर की बात करते हैं। मानेसर में NSG, जिसको ब्लैक कैट कमांडो बोलते हैं, इसका मुख्यालय भी है। NSG की स्थापना 1984 में हुई थी। यूरोपीय संघ की बात करते हैं तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल, बेल्जियम में है। और यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 देश हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। IUCN का 90वां सदस्य कौन बना है? तो इसका आंसर तुवालू देश बना है। तुवालू देश IUCN का 90वां सदस्य बन गया है। अब बात करते हैं IUCN की, तो इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। तुवालू जलवायु संकट से सबसे अधिक प्रभावित देश है, ये भी ध्यान रखिएगा। IUCN की बात करते हैं। IUCN रेड डेटा बुक जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। भारतीय क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर शाता रंगास्वामी बनी है। वह भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान है। बहरीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय में न्यायाधीश की बात करते हैं। डॉक्टर पिंकी आनंद बनी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? इसका आंसर नेफ्रिथोमाइसिन। तो यह श्वसन संबंधी रोगों के इलाज के लिए विकसित की गई थी और इसकी निर्माता की बात करते हैं। जैव प्रौद्योगिकी विभाग और फू हॉर्ट कंपनी के द्वारा इसको विकसित किया जाता है। एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं। जो पेंसिलिन है, जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा डेवलप किया जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। सुल्तान जौहर कप 2025 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर रजत पदक, जिसको सिल्वर मेडल भी बोलते हैं। और सुल्तान जौहर कप की बात करते हैं। यह जूनियर हॉकी टूर्नामेंट है। इसका आयोजन स्थल कहाँ पे? मलेशिया में। और विजेता टीम की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया है। आईफा शील्ड कप फुटबॉल मोहन बगान ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। रामानुजन रिसर्च फेलोशिप भारत ने किस देश के साथ मिलकर शुरू की है? तो इसका राइट आंसर यूके होगा, यूनाइटेड किंगडम होगा। यह फेलोशिप युवा भारतीय वैज्ञानिकों को दी जाएगी। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है और उसी दिन हम लोग राष्ट्रीय गणित दिवस भी मनाते हैं, 22 दिसंबर को ही। यूके की बात करते हैं। यूके के प्रधानमंत्री कीए स्टामर बने। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया गया है। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया है। डॉक्टर जोन्स सॉल्क द्वारा पोलियो की वैक्सीन 1955 में डेवलप किया जाता था। 14 अक्टूबर को यूएनओ दिवस और ITBP की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखने का। भारतीय नौसेना में शामिल पहला पनडुब्बी रोधी उथले पानी का जहाज कौन सा है? तो इसका राइट आंसर INS माहे है। इसका निर्माण की बात करते हैं। इसका निर्माण कोची शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया जाता है। पुदुचेरी के माहे जिले में नाम पे हुआ। कुल 8 ऐसे जहाज बनाए जाएंगे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाते हैं। कोल इंडिया ने सतत ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर IIT मद्रास के साथ किया है। इसका उद्देश्य क्या है? स्वच्छ ऊर्जा और कार्बन उत्सर्जन में कमी करना। भारत का नेट जीरो लक्ष्य कब तक है? 2070 तक भारत का नेट जीरो लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाता है। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो इसका आंसर सुनील अमृत को मिला है। और इन किसके लिए मिला है? किसके लिए मिला है? तो बर्निंग अर्थ पुस्तक के लिए मिला है। ठीक। विषय की बात करते हैं। इसका जो विषय है जलवायु परिवर्तन है। और इसकी राशि की बात करते हैं। जो ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 की राशि कितनी है? तो 500 पाउंड है। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाते हैं। सिविल मिलिट्री फ्यूजन
पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला है। विमोचन की बात करते हैं, नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका विमोचन किया जाता है। और पुस्तक का विषय सेना और समाज की एकजुट भूमिका है। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है यूरोपीय संघ का मानवाधिकार सम्मान सखारोव पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर आद्रेज पोक जोबुत बेलारूस की, माजिया अमोगलेवली जॉर्जिया की है। यह यूरोपियन यूनियन का सर्वोच्च यह यूरोपियन यूनियन का सर्वोच्च मानवाधिकार यह यूरोपियन यूनियन का सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान है। और इसकी स्थापना की बात करते हैं तो वर्ष 1988 में इसकी स्थापना किया जाता है। नाम आद्रे सखारोव की बात करते हैं, इनको नोबेल का शांति पुरस्कार भी मिला है, इसी के नाम पे रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने सारंडा जंगल को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश किसे दिया है? तो झारखंड सरकार को दिया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत यह निर्देश दिया गया है और इसका उद्देश्य खनन रोकना, जैव विविधता की रक्षा करना है। सारंडा का अर्थ क्या होता है? 700 पहाड़ियां होती है, तो ये भी ध्यान रखिए। अब की बार मोदी सरकार के नारे के जनक कौन थे जिनका अभी निधन हुआ है? तो इसका आंसर पीयूष पांडे होंगे। इनको भारतीय विज्ञापन जगत के जनक बोला जाता है। और प्रसिद्ध विज्ञापन की बात करते हैं इनकी, तो ये कुछ खास है जिंदगी में, हर खुशी में रंग लाए, इनकी प्रसिद्ध विज्ञापन है। इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 22वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो इसका राइट आंसर मलेशिया कुआलालंपुर में हुआ है। भारत ने 2026 को भारत आसियान समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है। आसियान की स्थापना की बात करते हैं 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन से हुआ है। इसमें सदस्य की बात करते हैं 11 सदस्य हैं और नवीनतम सदस्य तिमोर लिस्ते हैं। भारत आसियान का सदस्य नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया आसियान का भाग नहीं है। आयरलैंड की नई राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इसका आंसर कैथरीन कोनोली बनी है। इन्होंने 63% बहुमत से विजयी प्राप्त की है। आयरलैंड की राजधानी की बात करते हैं डबलिन है। और भारत के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है जिसको डीपीएसपी बोलते हैं, ये हम आयरलैंड से ही लिए गए। चक्रवात मोथा का नाम किस देश ने सुझाया था? थाईलैंड ने सुझाया था। और इसका अर्थ क्या है? सुगंधित फूल है। पिछला चक्रवात शक्ति श्रीलंका के द्वारा नामित किया गया था। दरबार मूव परंपरा किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर जम्मू कश्मीर होगा। इसकी शुरुआत 1872 में गुलाब सिंह ने की थी। 2021 में इसको बंद कर दिया जाता है, फिर 2025 में इसको पुनः शुरू किया जाता है। सर्दी में जम्मू में और गर्मी में श्रीनगर में दरबार परंपरा आयोजित किया जाता है। 50 वर्ष बाद काले हिरन की वापसी कहाँ पे हुई है? तो छत्तीसगढ़ के बारण बापरा अभ्यारण्य में हुई है। संख्या की बात करते हैं 190 है। छत्तीसगढ़ का 56वां टाइगर रिजर्व भी आपको ध्यान रखना है। गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है। छठ पर्व का संबंध किससे है? तो भगवान सूर्य देव से है। कार्तिक शुक्ल पक्ष में मनाया जाने वाला 4 दिनी पर्व है। इसका आरंभ नहाय खाए से होता है और यह 36 घंटे का निर्जला व्रत है। सूर्य और छठी मैया की इसमें पूजा किया जाता है। इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए गोवा शिपयार्ड में निर्मित अंतिम 2 पोत कौन से हैं? तो इसका आंसर अजीत और अपराजित है। उद्देश्य क्या है? मत्स्य संरक्षण व तस्करी को रोकना है। कुल 8 पोत बनाए जाएंगे। कोस्ट गार्ड की बात करते हैं 1977 में हुआ था। अधिनियम 1978 का था। सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो जैसलमेर राजस्थान में हुआ है। उद्देश्य क्या है? नई सैन्य रणनीति और ऑपरेशन सिंदूर की समीक्षा करना है। भारत का पहला कांच का सस्पेंशन ब्रिज कौन सा है? तो बजरंग सेतु है, ऋषिकेश उत्तराखंड में। यह लक्ष्मण झूला को प्रतिस्थापित करता है जो 1929 में बना था और 2019 में बंद कर दिया जाता है। केवल पैदल यात्रियों के लिए ही यह सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है। शबरीमाला मंदिर में पूजा करने वाली पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है? तो द्रौपदी मुर्मू बन गई। शबरीमाला मंदिर केरल में भगवान अयप्पा को समर्पित है। पहले यह मंदिर महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को लेकर के बहुत चर्चा में था, तो इस वजह से यह न्यूज में आया हुआ है। हाय एवरीवन, आ जाइए अक्टूबर महीने के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ बजट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। भारत में बजट के जनक किसे बोला जाता है? जेम्स विल्सन को बोला जाता है। 1860 में पहली बार पेश किया गया था इनके द्वारा। आज़ादी के बाद पहली बार बजट किसने पेश किया था? के शमुखम शेट्टी ने करी थी।
गणतंत्र भारत रिपब्लिक इंडिया का पहला बजट किसने पेश किया था? जॉन मैथाई ने किया था। सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया था? मोरारजी देसाई ने, कुल 10 बार किया था। बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी और पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन है? पहली महिला इंदिरा गांधी जी थी और पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी है। सबसे लंबी अवधि का बजट कब और किसने पेश किया था? निर्मला सीतारमण ने किया था 2020 के अंदर। निर्मला सीतारमण जी ने 2025-26 का बजट कितनी बार पेश किया? तो 8वीं बार पेश किया है। विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मुख्य 6 बिंदु क्या है? तो गरीबी से मुक्ति पहला बिंदु है, दूसरा 100% स्कूली शिक्षा, तीसरा सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं, चौथा 100% कुशल कामगार, पांचवा आर्थिक गतिविधि में 70% महिलाओं की भागीदारी, छठवां जो है भारत को फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड बनाना है। 2025-26 की यात्रा के 4 इंजन कौन से हैं? तो कृषि है, एमएसएमई है, निवेश और निर्यात है। बजट यात्रा का ईंधन, मार्गदर्शक और गंतव्य क्या है? तो ईंधन सुधार है, मार्गदर्शक की बात करते हैं समावेशता है, गंतव्य की बात करते हैं विकसित भारत है। प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना कितने जिलों में स्टार्ट हुई है? 100 जिलों में स्टार्ट हुई है। दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन कितने वर्ष के लिए है और इसमें कौन सी दालें शामिल है? तो 6 वर्ष के लिए। इसमें तूर, जिसको अरहर बोलते हैं, उड़द और मसूर शामिल है। कपास उत्पादन मिशन कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का है। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी कर दी गई है? 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दी गई है। मखाना बोर्ड कहाँ पे बनेगा? बिहार के अंदर मखाना बोर्ड बनेगा। असम में यूरिया प्लांट कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? असम में नामरूप के अंदर यूरिया प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिसकी उत्पादन क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन होगा। एमएसएमई की नई परिभाषा क्या है? तो निवेश और टर्नओवर पे नई परिभाषा है। निवेश के आधार पे एमएसएमई को 2.5 करोड़, 25 करोड़ और 125 करोड़ डिवाइड किया गया है। टर्नओवर के आधार पे एमएसएमई को 10 करोड़, 100 करोड़ और 500 करोड़ में डिवाइड किया गया। सूक्ष्म उद्यमों, जिसको माइक्रो इंडस्ट्रीज बोलते हैं, के लिए लॉन्च किया गया विशेष क्रेडिट कार्ड कितने सीमा वाला है और यह कहाँ पे मिलेगा? तो यह 5 लाख की सीमा वाला है और यह उद्यम पोर्टल पर मिलेगा। अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितनी अटल टिंकरिंग लैब स्टार्ट की जाएगी? तो 500 अटल टिंकरिंग लैब स्टार्ट की जाएगी। भारतीय भाषा पुस्तक योजना का उद्देश्य क्या है? स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए बच्चों को उनकी लोकल लैंग्वेज में डिजिटल रूप से पुस्तकें प्रदान करना। शिक्षा में एआई को बढ़ावा देने के लिए एक्सीलेंस सेंटर हेतु कितना फंड आवंटित किया जाएगा? तो 500 करोड़ का फंड आवंटित किया जाएगा। कैंसर की देखभाल के लिए डे केयर कैंसर हॉस्पिटल कहाँ पे स्थापित किए जाएंगे? तो हर जिला में स्थापित किए जाएंगे 3 वर्षों के अंदर। जल जीवन मिशन को कब तक के लिए एक्सटेंडेड कर दिया गया? तो 2028 तक के लिए एक्सटेंडेड कर दिया गया। सामुद्रिक विकास निधि में सरकार कितना पैसा देगी? तो 49% पैसे देगी। इंश्योरेंस सेक्टर, जिसको बीमा सेक्टर बोलते हैं, में एफडीआई की लिमिट कितनी कर दी गई है? तो पहले 74% थी, इसको बढ़ा करके 100% कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान है? तो 2024-25 के लिए 4.8%, 2025-26 के लिए 4.4% रहने का अनुमान है। नए टैक्स रिफॉर्म में कितनी राशि तक टैक्स फ्री किया गया है? तो 12 लाख तक की राशि को टैक्स फ्री कर दिया गया। भारत में सर्वाधिक रुपया राजस्व कहाँ से आता है? तो इसके 3 सोर्स हैं। पहला उधार से 24% रुपया आता है, दूसरा आयकर से 22% रुपया आता है, तीसरा जीएसटी से 18% रुपया आता है। भारत का सर्वाधिक पैसा खर्च कहाँ किया जाता है? 2 स्रोत कौन से हैं? तो पहला, भारत का पैसा करों और शुल्क में राज्यों का हिस्सा में जाता है 22%, और दूसरा ब्याज अदायगी में 20% पैसे जाते हैं। सर्वाधिक पैसा खर्च करने के मामले में शीर्ष 4 क्षेत्र कौन से हैं? तो पहला, डिफेंस में सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, दूसरा ग्रामीण विकास में, तीसरा गृह मंत्रालय, चौथा कृषि और समृद्धि में। ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य क्या है? 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों के संरक्षण से संबंधित है। निर्यात में आपूर्ति को बेहतर करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो भारत ट्रेड नेट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया।
इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।